Friends, this is chapter 8 quadrilateral construction and type, and in this we will study practice set 8.3. This video is for standard 8 maths. So first question is given, measure of opposite angles of a parallelogram are 3x minus 2 degree and 50 minus x degree. Find the measure of its each angle. है ना, हमें बोला है पैरेललोग्राम है और उसके अपोजिट एंगल्स इस तरीके से है, तो आपको उसके सभी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम किसे कहते हैं। ये है पैरेललोग्राम। इसमें आपको ये समझ में आ रहा है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, these two sides are parallel to each other and these two sides are parallel to each other and opposite angles are equal और congruent, ये सेम होते हैं। ठीक है, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। क्लियर। तो इन्होंने बोला है कि अपोजिट एंगल्स दिए हुए हैं, तो एक अगर 3x माइनस 2 है तो दूसरा इन्होंने बताया है कि 50 माइनस x है। तो आपको तो ये पता है, इन्होंने इस फॉर्मेट में दिया एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में, तो हमें तो ये पता है कि ये अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो हम लिखेंगे किस तरीके से। सो लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी द गिवन पैरेललोग्राम। ये जो पैरेललोग्राम है जो इन्होंने बोला है वो हमने बना लिया है। मेजर एंगल A इज इक्वल टू, आपको ये भी दिया हुआ है, आप गिवन लिख सकते हैं। गिवन एज वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। इक्वल मेजर के होते हैं ये एंगल्स, मैंने सब पहले ही बताया आपको। तो इसी से क्या प्रूव हो जाएगा, A इज इक्वल टू C हो जाएगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। इसी का मतलब एंगल A है 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 50 माइनस x हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो इस x को x के पास और नंबर्स को नंबर के पास लेके जाएंगे। ओके, 3x एंड दिस x विल कम्स हियर, सो माइनस x का हो जाएगा प्लस x, 50 जैसे कि वैसा एज इट इज़, और ये प्लस माइनस 2 है इज इक्वल टू किधर साइड ले जाएगी तो ये हो जाएगा प्लस 2। ओके स्टूडेंट, ये हो जाएगा 3 और यहाँ कोई नंबर नहीं है, मीन्स 1, 3 प्लस 1 4x, 50 प्लस 2 52। x को वहीं रखेंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड टेक दिस 4 हियर साइड। ओके, सो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में था तो ये डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13। ओके, आप डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 13। अब हमें पता है कि a की b की वैल्यू, अब a की और c की वैल्यू निकालनी है। तो a क्या दिया था, मेजर एंगल A 3x माइनस 2, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करना होगा माइनस 2, ये आएगा 39 माइनस 2 इज इक्वल टू 37 डिग्री। ओके स्टूडेंट, सेम मेजर एंगल C दिया था 50 माइनस x, तो 50 की प्लेस पर 50 माइनस x की प्लेस पर आएगा 13 इज इक्वल टू, ये आएगा आपका 37। आ गए सेम, है ना, इक्वल होते हैं तो ये इक्वल कहा था इन्होंने और इक्वल आ भी गए। ओके, नाउ वी विल टेक इट हियर x, ये x है D, तो आप इसे भी x लिख सकते हैं, ये भी x होगा, है ना, सेम होंगी। तो अब इसे हमें लिखना है, लेट मेजर एंगल D इज इक्वल टू मेजर एंगल B इज इक्वल टू x। क्यों x है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसके पहले के मैंने प्रॉब्लम में आपको बताया था, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चारों एंगल की 4 एंगल्स की जब आप सम करोगे तो वो 360 आता है। ओके, और ये दो साइड की करोगे तो ये आता है 180। ओके, now we will write here measure angle A plus measure angle B plus measure angle C plus measure angle D is equal to 360। ओके स्टूडेंट, ये एंगल है, एंगल। देन A की वैल्यू है आपकी, यहाँ आई थी 37, प्लस B की आई थी, नहीं आई कुछ, x है, प्लस C की है 37, प्लस D की है x इज इक्वल टू 360। x प्लस x हो जाएगा 2x और 37 प्लस 37 यहाँ हो जाएगा 74 इज इक्वल टू 360। अब 2x जिसके साथ वेरिएबल होता है उसे हम वहीं रख देते हैं और नंबर्स को ले जाते हैं नंबर के पास, ये 74 हो जाएगा, माइनस 74, 2x इज इक्वल टू, माइनस करेंगे ये हो जाएगा 286
अब हम x को यहीं रख देंगे 286, ये 2 डिवाइड में चले जाएगा 2 एंड x इज इक्वल टू 143। ओके स्टूडेंट, तो x आ गया आपका 143, मतलब मेजर एंगल D और मेजर एंगल B इज इक्वल टू x था, मतलब ये दोनों भी क्या आ गए, मेजर एंगल D इज इक्वल टू मेजर एंगल B इज इक्वल टू 143। और फिर आपको मेजर एंगल A एंड B C तो पहले से ही पता है, मेजर एंगल C जो यहाँ दिया हुआ था, तो मेजर एंगल A मेजर एंगल C इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, इसी वे में आपको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, इसके आंसर हम डायरेक्टली लिखेंगे, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। इफ़ WZ इज इक्वल टू 4.5, WZ देख लीजिए आप, ये 4.5 है अगर, देन XY कितना होगा, XY कितना होगा 4.5 ही होगा। और आपको ऐसा लिखना है कि WZ इज इक्वल टू XY इज इक्वल टू 4.5, और उसके सामने बताना होगा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ओके, मैं कैसे लिखना है ये एक फॉर्मेट दे देती हूँ, बट फिलहाल आपको मैं आंसर डायरेक्टली लिखा रही हूँ और लास्ट में पूरा फॉर्मेट बता दूँगी। इफ़ लेंथ ऑफ YZ दिस, ओके, इट इज़ 8.2, देन XW कितना होगा, तो ये 8.2 ही होगा। सेम YZ इज इक्वल टू XW इज इक्वल टू 8.2, और साइड में लिखेंगे रीज़न उसका, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर इफ़ लेंथ ऑफ OX इज़ 2.5, देन OZ कितना है, तो अगर ये 2.5 है तो ये आधी ही होती है, तो ये भी 2.5 ही आएगी। तो आपको ऐसा लिखना होगा OX इज इक्वल टू OZ इज इक्वल टू 2.5, OZ इज इक्वल टू 2.5, और साइड में रीज़न देना होगा कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे को इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद है WO इज इक्वल टू, अगर 3.5 है ये, तो OY कितना होगा, सॉरी क्या पूछा है, WY पूछा है, WY कितना होगा बताइए, तो ये डबल हो जाएगा इसका, 3.5 प्लस 3.5 7 हो जाता है, तो ये आएगा 7.0। अब यहाँ बोला है मेजर एंगल WZY इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, इसका ये 120 डिग्री है, ये ओके। तो WXY कितना होगा, WXY कितना होगा बताइए, 120 होगा। क्यों होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और मेजर एंगल XWZ पूछा है, XWZ ये पूछा है, तो ये आपका 120 है, तो ये दोनों की सम कितनी होती है, 180 होती है। क्लियर, नहीं तो आप ऑल की सम करके भी चेक कर सकते हो, 120x इज इक्वल टू 360, और फिर उसे सॉल्व करके, जैसे इसके पहले का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया वैसा ही सॉल्व करके भी आप निकाल सकते हो। नहीं तो फिर मेजर एंगल x इज इक्वल टू प्लस मेजर एंगल W इज इक्वल टू 180, ऐसा लेकर आप उसकी वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, ये मैं फॉर्मेट दिखा देती हूँ, आपको ये चेक कर लीजिए। आपको ये पहला आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम से आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, ये 4, 5th और ये आपको 5th वाला प्रॉब्लम दिया है 120, और इसे सॉल्व करके आपको यहाँ 60 डिग्री निकाला गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD सच दैट BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल ABC इज इक्वल टू 40 डिग्री, लेंथ AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हमें पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज रफ फिगर ABCD। मैंने AB ऐसा लिया क्योंकि AB 3 सेंटीमीटर बोला है, तो ये छोटा डिस्टेंस है ना, ये लेंथ तो छोटी है, तो हम यहाँ 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। एंड बोला है BC इज़ द 7 सेंटीमीटर। मोस्टली हमें यहाँ पर ऐसा साइड लेना होता है जिसका मेज़र दिया हुआ है, तो हमने BC को नीचे ले लिया, मतलब 7 सेंटीमीटर की मैं लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। और बोला मेजर एंगल ABC मतलब ये जो B सेंटर में है, इसका मतलब B जो होगा वो 40 डिग्री होगा। ठीक है, अब ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स, ये अगर 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। ओके,
अब 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ मैं यहाँ से, तो ये होगी 7 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, आप देख सकते हो। अब मुझे यहाँ 40 डिग्री का एंगल बनाना है, तो मैं इसकी हेल्प से बनाऊंगी 40 डिग्री। ये कैसे देखना है मैंने आपको बताया था, 2 जगह नंबर होते हैं, 40 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आपको ज़ीरो देखना है कहाँ है। आपका ज़ीरो अंदर है ना, ये लाइन में ज़ीरो अंदर है, तो अब आपको 40 ये देखना होगा। ओके, ये 40 होगा। इससे मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेती हूँ। नीचे बुक होने की वजह से मेरा प्रॉपर ड्रॉ नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट। मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इन्होंने बोला है ये 3 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, तो मैं यहाँ से 3 सेंटीमीटर का इसकी मदद से 3 सेंटीमीटर लूँगी और फिर आर्क लगाऊंगी। ओके, दोनों साइड में नंबर दिए स्टूडेंट, एक साइड में इंच वाला होता है, एक साइड में सेंटीमीटर। ओके, ये 3 सेंटीमीटर ले लिया मैंने। यहाँ से मैं आर्क लगा दूंगी। ओके, अब मुझे सेम चीज़ इधर साइड में भी करनी है, बट एंगल दूसरा लेना है। अब आप देखिए, बी अगर 40 डिग्री है तो सी कितना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 180, आपको पता है इन दोनों की सम होती है 180 माइनस 40। 180 में से 40 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 140। ओके स्टूडेंट, तो मेजर है सी 140, तो ये भी 140 होगा। क्लियर, इसका हमें ड्रॉ नहीं करना है, ये अपने आप बन जाएगा, बट इसका ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 140 का मेजरमेंट लेंगे। ओके, यहाँ रखूँगी मैं, 140 मेरा आ रहा है यहाँ, है ना, क्योंकि ये देखो ज़ीरो आपका बाहर है, तो बाहर ज़ीरो है तो बाहर वाले नंबर लेंगे। ये 140 बाहर में यहाँ आ रहा है। ओके, मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला है कि ये साइड भी कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर। ये जो मेरा रेडीमेड बना हुआ था, है ना, इसके इधर से लिया था, तो अब मैं यहाँ से आर्क लगा देती हूँ। ओके, अब ये 2 पॉइंट मुझे मिल गया, 1 2। ओके, इन दोनों पॉइंट्स को मैं जोड़ देती हूँ और फिर नाम लिख लूँगी। ओके स्टूडेंट, ये इस तरीके से हम करेंगे। ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। अब जैसे नाम यहाँ है वो सेम नेम आपको यहाँ भी देना है। ओके, डी एंड ए, हियर 3 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, दिस इज 140, दिस इज 47 एंड 7 सेंटीमीटर। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है आप इसे इरेज कर लेंगे। ये बन गया पूरा कंप्लीट पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट, तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। सो दिस इज योर 4th प्रॉब्लम। रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 1:2:3:4। फाइंड द मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल एंड राइट विथ रीजन व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज़। हमें इसके एंगल्स फाइंड आउट करने हैं और इसी के साथ साथ रीज़न भी बताना है और ये आइडेंटिफाई भी करना है हमने जो भी क्वाड्रिलेटरल बनाया है ये कौन सा है और क्यों है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसा है ये प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक रफ डायग्राम बना ली है जिसमें इन्होंने बोला है कि एंगल्स जो है 1:2:3:4 है। इसी का मतलब एक एंगल थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा और 4th एंगल उससे भी बड़ा होगा। ऐसे मैंने चारों अलग अलग एंगल्स निकाल लिए हैं। एक ऐसी फिगर, आप चाहे तो रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, क्योंकि रफ है तो हमें सिर्फ एक बताना है कि कौन सी साइड क्या है, कौन सा एंगल क्या है इसके लिए। ठीक है, फिलहाल मैंने जो एग्जैक्ट फिगर बनने वाली है वही बताया है। लेट द गिवन क्वाड्रिलेटरल बी ABCD जो है ये गिवन क्वाड्रिलेटरल है जो इन्होंने बताया है। मेजर एंगल A इज इक्वल टू 1x, B इज इक्वल टू 2x, C इज इक्वल टू 3x एंड D इज इक्वल टू 4x। ये 1 2 3 4 हमने यहाँ से लिया है क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स इन्होंने बताया है, रेशो में बताया है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी ये रेशो में दिए हुए होते हैं तब हम यहाँ पर कॉमन मल्टीपल x लेते ही है उसके साथ। ठीक है, इसके पहले भी आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि मोस्टली जब ये रेशो में आते हैं तो हम उनके साथ x लगाकर ही इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एज वी नो दैट सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री। ये क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल की जो सम होती है वो 360 डिग्री होती है। तो यहाँ हम इस तरीके से लिखेंगे, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C प्लस मेजर एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। चारों एंगल्स की सम होती है 360 डिग्री।
आगे लिखेंगे ए की प्लेस पर आपको आएगा 1x, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ दी हुई हैं, प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10x, 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x को वहीं रखेंगे क्योंकि x की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ, 360 अपॉन 10 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 0 गेट कैंसिल 36। ओके, अब हम चारों एंगल की मेज़र निकालेंगे। कैसे? तो मेज़र एंगल A इज इक्वल टू 1x या x इज इक्वल टू 36, ठीक है, डिग्री। मेज़र एंगल B इज इक्वल टू 2x, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 36, यह आएगा 72। फिर मेज़र एंगल C इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x, 3 मल्टीप्लाई बाय 36। x की वैल्यू तो हर जगह सेम आएगी। ओके, इसका आंसर आएगा आपका 108। ओके, एंड मेज़र एंगल D कितना आएगा? 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 36, ये आएगा 144। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके आगे चारों एंगल्स। अब स्टूडेंट मेज़र एंगल D एंड मेज़र एंगल A, इनकी सम हमें चेक करनी है कि ये 180 आती है या नहीं आती है। अगर ये 180 आती है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। क्लियर? कब आता है ये? जब ये दोनों 180, इन दोनों की सम 180 कब आती है? जब ये दोनों लाइन पैरेलल होती है तभी आती है। क्लियर? तो अब हम चेक करेंगे, तो यहाँ मैं पीछे साइड में चेक कर रही हूँ। मेज़र एंगल A प्लस मेज़र एंगल D इज इक्वल टू क्या आता है मुझे देखना पड़ेगा। 70, मेज़र एंगल A है आपका 36 डिग्री प्लस 144 डिग्री इज इक्वल टू 180। स्टूडेंट ये आ गया आपका 180। इसी का मतलब क्या हो गया? ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है। तो AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू साइड लिखना होगा, साइड DC। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया क्योंकि ये 180 आ गया है। अब यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है, अब हम ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल होने के लिए ये दोनों जो एंगल है वो आपके 180 सम, इन दोनों की सम 180 आनी चाहिए। तो एंगल A एंड एंगल B आप ऐसा ही चेक कर लेंगे हम। एंगल A कितना है? 36, और एंगल B, एंगल क्या है? B कितना है? 72। 36 प्लस 72 ये 180 नहीं होता है। इसका आंसर 108 आता है स्टूडेंट। इसका मतलब 180 इसका सम नहीं आया, इसलिए ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल नहीं है। ये हमारा क्लू प्रूव हो गया। तो दो साइड्स पैरेलल आ रही है बट दूसरी दो साइड्स पैरेलल नहीं आ रही है। अगर ये भी दोनों साइड पैरेलल आती तो ये हमारा पैरेललोग्राम बनता, पर अब नहीं है। ये दो ही साइड पैरेलल है, ये दोनों नहीं है, तो इसीलिए ऐसी कंडीशन में ये क्या बनेगा? ट्रैपेजियम बनेगा। दूसरी जो दो साइड्स है उसका भी लिख लेते हैं। मेज़र एंगल A प्लस मेज़र एंगल B इज इक्वल टू 36 प्लस 72 इज इक्वल टू 108। तो मेज़र एंगल A प्लस मेज़र एंगल B इज़ नॉट इक्वल टू 180, है ना? ये दोनों 180 नहीं है। तो अब साइड BC इज़ नॉट, सॉरी राइट है, BC इज़ नॉट पैरेलल टू AD, और लिखेंगे देयरफॉर ABCD इज़ ट्रैपेजियम। ट्रैपेजियम में दो साइड्स पैरेलल होती है बट दूसरी जो दो साइड है बची हुई वो पैरेलल नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, रीज़न जो बोला था उन्होंने वो ये हो गया, और यहाँ पर हमने आंसर तो एंगल्स जो फाइंड करने बोले थे वो हमने यहाँ पर कर दिए। ओके, इसे भी आप चाहे तो ब्लॉग बना सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। मैंने यहाँ पूरा प्रॉब्लम रखा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट ये है 5th क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट BARC, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है सच दैट BA इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 4.2, मतलब जितना BA है उतना ही BC होने वाला है, और दोनों का मेज़र 4.2 होगा। वैसे AC जो है वो 6 सेंटीमीटर होगा, एंड AR एंड CR जो है ये दोनों लेंथ जो है अलग अलग, लेकिन इनका मेज़र जो है 5.6 होगा, सेम होगा। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से। तो स्टूडेंट एक रफ फिगर बना ली है मैंने, ABCR,
है ना, BARC ऐसे नाम दिए हैं, जिसमें इन्होंने बोला है BA इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 4.2। तो आप देखिए BA ये BA हो गया, BC ये हो गया, ये दोनों भी कितने हैं 4.2 है। देन उसके बाद बोला है AC यहाँ आएगा आपका, तो AC बोला है 6.0 मतलब 6 सेंटीमीटर। देन AR बोला है AR एंड CR ये दोनों भी सेम बोला है, तो 5.6। ठीक है, आप इस तरीके से नाम इधर उधर हो गए तो चलेगा, बट इसी सीक्वेंस में होने चाहिए BARC। ठीक है, आप ऐसा BARC ऐसा भी लिख सकते हैं, BARC ऐसा भी लिख सकते हैं, बट फिर BA और जहाँ भी आएगा वहीं पर आपको 4.2 लिखना होगा। अगर मैं BARC लिखती हूँ तो BA मेरा यहाँ आएगा, तो मैं यहाँ 4.2 लिखूँगी। क्लियर? तो अब मैंने इस तरीके से बना लिया था, तो आप ऐसे बना लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ मैं कुछ रख देती हूँ। ठीक है, तो ये 5.6 है, यहाँ पर आएगा मेरा 5.6। ठीक है स्टूडेंट, छोटे छोटे लाइंस प्रॉपर गिनेंगे। ठीक है, अब आगे है ये भी 5.6 है, तो इसके पहले मैं देखती हूँ। तो स्टूडेंट्स अगर मुझे पता नहीं है, ये भी 5.6 है, पर मुझे पता नहीं मैं ऐसे 5.6 लूँ, ऐसे लूँ, कहाँ लूँ मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ इस डिवाइडर से, जिसको हम कंपास कहते हैं, तो इससे मैं यहाँ आर्क लगा देती हूँ, थोड़ा बड़ा आर्क लगाती हूँ। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कहाँ है इस। ठीक है, और यहाँ से बोला है 6.0 मतलब यहाँ से मुझे 6.6 का मेज़रमेंट लेना होगा इस तरीके से, और मुझे आर्क लगाना होगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आर्क लगाया, लेकिन ये आर्क अभी यहाँ मिला नहीं है, तो मुझे फिर से ये वाला मेज़र लेकर यहाँ आर्क मिलाना होगा। ये था हमारा 5.2 का, 5.6 का। थोड़ा हार्ड इस पे लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा बनता है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ आना चाहिए था, ऐसे 2-3 बार नहीं करेंगे, मैंने किया बट आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट मिल गया है। अब मैं यहाँ से इसे एग्जैक्ट मुझे पता नहीं था कहाँ ड्रॉ करना है, तो मैंने अभी ये पॉइंट मिलने की वजह से मुझे समझ में आ गया। ठीक है, ये और ये था मेरा 6.6, सिर्फ 6 था, 6.0 में 6। ठीक है, ये इतना बन गया, ये इतना बन गया, ये भी बन गया। अब यहाँ से बोला है 4.2। ठीक है, तो अब मैं 4.2 का भी आर्क ले लूँगी। स्टूडेंट मैंने ये 4.2 का मेज़रमेंट ले लिया है, और इस तरीके से मैं आर्क लगाऊंगी। अब यहाँ से भी मुझे 4.2 का ही आर्क लगाना है, तो मुझे यही सेम उठाना पड़ेगा, क्योंकि 4.2 मेज़रमेंट अलग नहीं है। मैं यहाँ रखूँगी इसे इस पॉइंट पर, और आर्क लगाऊंगी इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे 2 पॉइंट तो मिल गया है, 1 पॉइंट मिल गया है, तो मैं दोनों पॉइंट्स को इसे जोड़ दूँगी। ओके, एक यहाँ हो गया और दूसरा यहाँ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका बन गया है जो इन्होंने बताया था। अब हमें नेम देना है। मैंने ये R, ये A, ये B, ये था C, ये 5.6 था, ये 6 था सेंटीमीटर, ये 4.2 सेंटीमीटर था सेंटीमीटर, ये भी 5.6 सेंटीमीटर था, ये 4.2 सेंटीमीटर था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। स्टूडेंट्स ये आपका 6th क्वेश्चन है। PQRS सच दैट PQ इज इक्वल टू 3.5, QR इज इक्वल टू 5.6, ये सब दिया हुआ है। यहाँ पर मेजर एंगल Q दिया है और मेजर एंगल R दिया है। तो अब एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी इसके पहले के कंस्ट्रक्शन में हमने पढ़ा है। ठीक है, ये बस हिंट दे रही हूँ मैं, आपको करवाऊँगी नहीं, मैं करके नहीं दिखाऊँगी। एक प्रॉब्लम तो आप सेल्फ ज़रूर करके देखें, और इसमें हमें ये बताना है कि किस इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत नहीं थी, अननेसेसरी थी। मतलब वो इन्फॉर्मेशन, वो मेज़रमेंट नहीं भी होता तो भी हम इसे बना लेते थे, ऐसा कौन सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई थी वो आपको बताना है। ठीक है, तो आप पहले इसे रफ फिगर ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद फाइनल ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा प्रैक्टिस सेट 8.3। सो वीडियो तो समझ में आया होगा स्टूडेंट। आप लाइक की बटन ज़रूर प्रेस कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 9 के साथ।